नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। महाकुंभ में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देर रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 11 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन लेट हो जाने के कारण भीड़ बढ़ी और फिर प्रयागराज जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए भगदड़ मच गई। लोगों ने एक दूसरे को कुचल दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है। स्टेशन पर अभी भी भारी भीड़ है। नई दिल्ली स्टेशन पर जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, अभी भी सिचुएशन दिख रहा है कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर अलग अलग रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीड़ आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज्यादा है। और जाहिर तौर पर सभी महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं और इसी वजह से रेलवे स्टेशन पर इस वक्त भीड़ दिख रही है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भगदड़ होती है और उसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। उस पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रशासन क्या कुछ कर रहा था। और जिस वक्त यह घटना हुई उसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं इस वक्त। और यह कहा जा रहा है कि जो आखिरी वक्त में ट्रेन के बदलने की बात हुई, वो क्यों हुई, किस लिए हुई, और ये भगदड़ को लेकर जिस तरीके से अव्यवस्था हुई है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार आने अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला भी किया है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना भी जाहिर की है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ इस वक्त दिखाई पड़ रही है और इसीलिए लगातार हमारे संवाददाता अलग अलग सिटीज में मौजूद हैं और लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति इस वक्त नई दिल्ली से लेकर के पटना, अयोध्या, चंदौली, सतना जगहों पर बनी हुई है। क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हुई और इसकी वजह से ये भगदड़ हुआ और भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं स्थिति क्या है और तस्वीर बयां कर रही है कि इस वक्त रेलवे स्टेशन के हालात क्या हैं। आपको हम ये बता देते हैं कि ये घटना कल रात को हुई है और उसके बाद वहां पर भगदड़ हुई और भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। हालांकि उसके बाद से आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। कई लोग अभी भी घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। लगभग जिस 18 लोगों की मृत्यु हुई उनकी बॉडीज को उनके परिवार को सौंप दिया गया है। उसके बाद ही कोई भी कमेंट कर पाएगा एंड द कमेंट विल कम फ्रॉम द सर इंक्वेस्ट की कार्रवाई शुरू। इंक्वेस्ट की प्रोसीडिंग जैसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी। शुरुआती जांच में सर क्या लग रहा है अफरा-तफरी क्यों मची थी? गलतफहमी हो गई। देखिए, मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हियर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। हमें उस काम में आप करने दें। थैंक यू। 18 तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से जांच प्रक्रिया जो है अब शुरू हो चुकी है। एक जांच कमेटी बना दी गई है, साथ ही साथ बॉडीज को हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हालात इस वक्त भी दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं भी नहीं कहा जा सकता कि सामान्य स्थिति है, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा इस वक्त प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है अब तमाम जगहों पर कोशिश यही कर रहा है कि भगदड़ के बाद से भीड़ इकट्ठी ना हो और इसीलिए तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए ग्राउंड पर चलते हैं और सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और प्रयागराज से तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। सीधे हम पहले मुंबई से का रुख करते हैं। राहुल पांडे हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लखनऊ से मनोज पांडे जुड़ रहे हैं। तो सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मैं मनोज आपके पास आना चाहूंगी कि लखनऊ की स्थिति इस वक्त क्या है, वहां पर भीड़ है या नहीं है, और अगर है तो प्रशासन क्या कुछ कदम उठा रहा है वहां पर?
जी देखिए, जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई उसके बाद से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं कि आप देखिए, तस्वीरों में देखिए कि यहां पर जो प्लेटफॉर्म है यहां पर भीड़ इकट्ठा है और अपने अपने ट्रेन आने का इंतजार कर रही है कि जैसे ही ट्रेन आएगी वो अपने गंतव्य तक के जाएंगे। और यहां पर सुबह यहां पर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थे, ज्वाइंट सीपी अमित वर्मा, डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी, वो यहां पर पहुंची थी और उन्होंने यहां पर सुरक्षा को लेकर के जायजा लिया था और यहां पे मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, वहां पर भी आए थे और यहां आने के बाद उन्होंने सुरक्षा को लेकर के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इंस्ट्रक्शन के साथ ही आपको बता दें कि बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी तो कर दी गई है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई रेलवे का कर्मचारी नहीं दिख रहा है। सुरक्षा को लेकर के सुरक्षा कर्मी बेहद आपको दिखाई पड़ जाएंगे। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आती है तो सुरक्षा कर्मी जो जीआरपी हो या आरपीएफ हो वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहते हैं और मौजूद रहने के साथ साथ जो लोग बैठते हैं कोई अव्यवस्था न होने पाए उसको लेकर के मौजूद हैं। हम आपको ले चलते हैं कंट्रोल रूम में और कंट्रोल रूम में दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर मॉनिटरिंग की जा रही है जो प्लेटफॉर्म के अंदर से लेकर के बाहर तक। और ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ का लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का कंट्रोल रूम है और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो अंदर से बाहर तक तकरीबन यहाँ पर 50 सीसीटीवी कैमरे हैं और वो सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग यहाँ पर आरपीएफ की जो महिला सुरक्षा टुकड़ी है वो यहाँ पर कर रही है। और आप बता दें कि यहाँ पर जैसे ही भीड़ ज्यादा आती है तो ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के साथ ही प्लेटफॉर्म के बाहर से लेकर के अंदर तक वो सुरक्षा डिप्लॉय की जाती है। लेकिन हाल वही है, आपको बता दें कि जब ये ऐसी घटना घटित होती है, घटना घटित होने के साथ मनोज देखिए, वहां पर घटना अधिकारी घटने के बाद ही सरकार एक्शन में दिखाई पड़ती है। उससे पहले प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सोती नजर आती है और इसी वजह से इस तरीके की बड़ी घटना सामने आती है। नई दिल्ली से लगातार राहुल प्रकाश रिपोर्ट कर रहे हैं और राहुल, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो अभी ताजा स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्या कुछ है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि वहां जो ट्रेनें हैं वो लबालब भरी हुई हैं और सबसे बड़ी बात कि जितनी सीट है उससे कहीं ज्यादा उसमें लोग नजर आते हैं। राहुल, आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए एक बार फिर से हम उनका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच हम मुंबई का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राहुल पांडे मौजूद हैं मुंबई से। राहुल, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, खासकर कि मुंबई लोकल्स, उसमें बहुत भीड़ होती है और कई बार हादसा भी हुआ है। इस वक्त ताजा स्थिति मुंबई रेलवे स्टेशन पे क्या है, क्या भीड़ है और भीड़ है तो नियंत्रित है या नहीं है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा पल्लवी कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ जो है वो काफ़ी होती है और ज़्यादा वक्त भी नहीं बीता है। अक्टूबर नवंबर में छठ महीना का पर्व, छठ पर्व था, तब बांद्रा टर्मिनस पर जो है भगदड़ मची थी और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तब से लेकर मुंबई के रेलवे स्टेशनों की बात करें तो प्रशासन जो है, रेल प्रशासन वो सतर्क नजर आता है। क्राउड मैनेजमेंट करने की ज़्यादा कोशिश जो है वो की जाती है, क्योंकि अब कुंभ का स्नान जो है वो चल रहा है। ना सिर्फ मुंबई बल्कि अलग अलग जगहों से जो है स्पेशल ट्रेनें भी छोड़ी जा रही है। अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक टर्मिनस की, तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रोजाना जो है वो 14 ट्रेनें चलती हैं। इसमें से 7 से 8 ट्रेनें जो है रेगुलर है। इसके साथ साथ कुछ ट्रेनें जो है वीकली है और ये सभी की सभी ट्रेनें जो है उत्तर प्रदेश बिहार की हैं, जो इलाहाबाद और प्रयागराज होकर ही जो है बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर जाती है। तो ऐसे ट्रेनों में भीड़ जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि कुंभ में स्नान करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा करके निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की है और ये लोकमान्य तिलक टर्मिनस का वेटिंग एरिया है और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है आप किस तरह से आप देख सकते हैं कि लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भगदड़ की स्थिति ना हो। एक सवाल आपसे भी है कि जैसा आपने अभी जानकारी दी कि मुंबई से प्रयागराज के लिए बहुत सारी स्पेशल ट्रेन वहां से भी चलाई गई हैं, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है ट्रेन के अंदर, यानी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो मुंबई की ट्रेनों में क्या इस तरीके की तस्वीर दिख रही है और अगर दिख रही है तो प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता नजर आ रहा है? देखिए, अन्य शहरों से जो प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेनें जो चलाई जा रही है उसके
स्थिति उसके वहां से जो है सामान्य स्थिति जो है मुंबई से जो ट्रेनें चल रही है प्रयागराज में उसमें दिखाई दे रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लिए जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसके जो जनरल डिब्बे हैं वहां पर जो डिब्बे जो है बढ़ाने का काम रेल प्रशासन की ओर से किया गया है। अब से कुछ एक घंटे के अंदर 2 से 3 ट्रेन जो है, हालांकि ये ट्रेनें रेगुलर है, स्पेशल नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के लिए छोड़ी गई है। और हालांकि उसमें जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो भीड़ जो है वो सीट के मुकाबले ही पैसेंजर जो है वो ट्रेन के डब्बों में दिखाई दिए। लेकिन रेल प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रेलवे पुलिस जो है जनरल डिब्बे में जो यात्री बैठने जा रहे हैं उन्हें बाकायदा लाइन लगाकर राहुल, ये अच्छी बात है कि महाराष्ट्र खासकर मुंबई की स्थिति इस वक्त जो है वो कंट्रोल में है और प्रशासन वहां एक्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं लखनऊ का दोबारा रुख करना चाहूंगी, मनोज, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी जो सवाल मैंने इनसे भी किया कि अगर लखनऊ की स्थिति में समझना चाहूं, आपने तस्वीरों में दिखाया भीड़ जरूर है लेकिन फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियां जो प्रयागराज की तरफ जा रही है उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या उसमें कोई बदलाव किया गया है? क्या ट्रेन कैंसिल किए गए हैं? राहुल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? कि ये लखनऊ का जो चलिए, तो नेटवर्क की दिक्कत, हम दोबारा कोशिश करेंगे मनोज और राहुल प्रकाश से बात करने के लिए। इसी बीच हम राहुल बांडे आपका फिर से रुख करते हैं। राहुल, आपने स्थिति बता दी वहां पर कि क्या कुछ है वहां पर और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चुस्ती दिखा रहा है। चूंकि पूर्वांचल के लोग भी काफी संख्या में महाराष्ट्र खास करके मुंबई में रहते हैं और जैसे महाकुंभ हो रहा है, हर जगह से लोगों की भारी भीड़ प्रयागराज पर जाती दिखाई पड़ रही है। क्या स्पेशल ट्रेन है, क्या कोई और व्यवस्था जो है उनके लिए की गई है? क्या कुछ ट्रेन को कैंसिल किया गया है या रूट डाइवर्ट्स किए गए हैं? देखिए, अन्य शहरों, अन्य राज्यों की तरह मुंबई से भी कुछ कुंभ स्पेशल ट्रेनें जो है वो छोड़ी गई है। मौनी अमावस्या के दिन भी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस के साथ साथ कई अन्य जो टर्मिनस है वहां से कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। हालांकि मौनी अमावस्या का जब स्नान था तो काफ़ी भीड़ जो है वो मुंबई के टर्मिनस पर देखने को मिली थी। लेकिन रेल प्रशासन हो या फिर रेलवे हो, पिछली घटना जो घटित हुई थी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर, कई लोगों को जो है जान गंवानी पड़ी थी, उससे कहीं ना कहीं मुंबई में रेल प्रशासन ने सीख ली और कहीं ना कहीं क्राउड जो मैनेजमेंट होता है उसे कंट्रोल करने में पुलिस ने कोशिश की है। आप एक वेटिंग एरिया का जो तस्वीर देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनकी ट्रेनें जो है 7 से 8 बजे 9 बजे तक है, लेकिन लोग पहले से ही लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पहुंच गए हैं। लेकिन इन लोगों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाज़त नहीं दी है। पहले से ही लोग प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन का इंतजार करते हुए, ऐसे में प्लेटफॉर्म पर जो है भीड़ काफी हो जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन बिल्कुल सही बात है कि घटना से सबक और सीख लेना बेहद जरूरी और शायद मुंबई प्रशासन ने वो सबक ली है और इसीलिए व्यवस्थाएं वहां पर इस वक्त अच्छी दिखाई पड़ रही है राहुल। और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से ये आयोजन हो रहा है महाकुंभ, जाहिर तौर पर तमाम जगहों पर इस तरीके की भीड़ है, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन का काम होता है। और सीधे अब हम लखनऊ का रुख करते हैं। मनोज, मेरा सवाल आपसे कि क्या वहां पर भी ट्रेन को कैंसिल किया गया है, डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ अपडेट है वहां से? बिल्कुल, मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि अभी कोई भी ट्रेन कैंसिल नहीं की गई है। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली टोटल 23 ट्रेनें हैं, उनको सुचारू रूप से जो उनका टाइमिंग है वो उस अपने टाइमिंग से यहां से रवाना हो रही हैं। अब यहां भीड़ की बात करते हैं। भीड़ यहां पर पहुंच रही है क्योंकि अभी कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन अपनी अपनी ट्रेन का यहां पर भीड़ इंतजार कर रही है और वो जब वो ट्रेन लगेगी तो उसके साथ ही वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। अब आपको बता देते हैं सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी कमी यह है, जैसे अभी बात कर रहे थे अधिकारियों से, अधिकारियों ने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं आता है। जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जीआरपी है और आरपीएफ है, उनके पास कोई रेलवे की तरफ से डाटा नहीं दिया जाता है कि कितने काउंटर टिकट बिके हैं, कितने जर्नल टिकट बिके हैं, कितने एसी। उनके पास एसी का उनके पास डाटा रहता है, जर्नल का नहीं रहता है। अच्छा। वो सिर्फ सीसीटीवी कैमरा जो आपको मैंने अभी आप दिखाया थोड़ी देर पहले तस्वीरों के माध्यम से, कि वो सीसीटीवी के माध्यम से वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि ये इतनी भीड़ यहां पर आ गई है, इस प्लेटफॉर्म पे इतनी भीड़ है, उस हिसाब से वो सुरक्षा कर्मियों को डिप्लॉय करते हैं और जब ट्रेन लगती है
उस हिसाब से वहां पर वो आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवान तैनात होते हैं और वो भीड़ को लगातार नियंत्रित करके क्रमबद्ध लाइन वाइज बैठालते हैं सीटों पे ताकि कोई अव्यवस्था न होने पाए। अब रही बात रेलवे कर्मचारियों की, रेलवे कर्मचारी जब यहाँ पर ट्रेन आती है तो सबसे बड़ा कारण, जैसे अभी हमने पब्लिक से भी बात करी, तो सबसे बड़ा कारण ये उन्होंने बताया जो यहाँ पर पब्लिक थी कि अचानक से जो प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया जाता है उसको लेकर के होड़ लग जाती है सीट के लिए। ये बिल्कुल अहम बात है कि लास्ट मोमेंट का जो रकस होता है उसी बीच इस तरीके की सिचुएशन पैदा होती है। और इसीलिए अब मैं प्रयागराज का रुख करना चाहूंगी और मेरे साथ जुड़ रहे दीपक दुबे। दीपक, क्या स्थिति है इस वक्त प्रयागराज रेलवे स्टेशन की, क्योंकि लगातार खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहां सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। क्या कुछ प्रशासन ने वहां पर कदम उठाए हैं ताकि वहां पर भीड़ के साथ साथ कोई भी अव्यवस्था होने की बात ना हो? जी आपको बता दें कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और हमारे सामने जो ट्रेन लगी है वो स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी है जो बिहार के लिए जाने वाली है। और यहाँ पर देखिए आप, तमाम ये हुजूम भीड़ उतरती हुई नज़र आ रही है जो यहाँ से अब सब महाकुंभ प्रयागराज की तरफ बढ़ेंगे। आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरह से लोगों में वो उत्साह है, वो जुनून है कि किस तरह से वो पहुँचेंगे महाकुंभ प्रयागराज में दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आरपीएफ कर्मियों को लगाया गया है, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये भीड़ लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि ये बढ़ती जा रही है। और ऐसे में यह अपने आप में ही ये दर्शाता है कि लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला तांता लगा हुआ है। लोगों में डर का माहौल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन यह जिस तरह से भीड़ है यहाँ पर भी स्थिति उसी तरह की है जैसा कि दिल्ली में आपने देखा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन में किस तरह से भीड़ थी और एक अनाउंसमेंट कितनी भारी पड़ा और उसकी वजह से कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और रेलवे स्टेशन पे लोग इसी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं अपनी अपनी ट्रेनों का। कुछ लोगों से बात करेंगे हम। कहाँ जाने के लिए आप निकले? स्नान हो गया क्या आपका? हाँ, इंदौर स्नान हो गया? स्नान हो गया। कितने घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं? यहाँ रात को 8 बजे से बैठे हम। क्या ट्रेन नहीं आई? गाड़ी आई थी, निकल गई वो। हाँ? गाड़ी आई थी, निकल गई वो। आई थी, निकल गई। भीड़ ज्यादा थी? हाँ, भीड़ बहुत थी। बैठ नहीं पाए? बस है हमारे बस के लिए स्टैंड बहुत दूर है, समस्या वो ज़्यादा बाहर निकलने की। और भी लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं, हम बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? स्नान हो गया आप लोग का? हाँ, हो गया। कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? अभी आधे घंटे से। आप कहाँ से आ रहे हो? हम मध्य प्रदेश गंज बासोदा से। कौन सी ट्रेन से आए? हम इसी से बहुत बुरा हाल है। दानापुर बहुत बुरा हाल है। कहाँ से आ रहे हो आप? नई दिल्ली। नई दिल्ली से आ रहे हो? दिल्ली में जो घटना हुई, अरे निकल तो जान दो। दिल्ली में जो घटना हुई आपने देखा, आपके सामने हुई थी? हम लोग स्टेशन पे थे। उस टाइम तो धक्का मुक्की में गाड़ी चढ़ रहे, धक्का मुक्की में वो नीचे दबते गए सारे लोग। उसी में ही हो गया। आप भी उसी प्लेटफॉर्म पे ही थे? नहीं, प्लेटफॉर्म में नहीं थे, बाहर खड़े थे। 14 पे। तो आप लोग बाहर थे तब? हाँ, हम बाहर थे। हम 13 पे थे। क्या वजह मानते हैं? वहाँ पर क्या ऐसी स्थिति थी? क्या सब लापरवाही है प्रशासन की। पब्लिक चढ़ने लगे, बैठ रहे तो क्या करेंगे? दीपक, इनसे पूछिए कि इतनी भीड़ में ये लोग जो यात्रा कर रहे हैं, क्या उनको डर नहीं लग रहा? क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ प्रयागराज में भी दिखाई पड़ रही है। ज्यादा ही लेट हो गए, फाइनली बहुत ज्यादा परेशान हो गए। बैठे बैठे जांग छिल गए। वो क्या आपको डर नहीं लगा जब घटना हुई और उसके बाद तब भी आप यहाँ पर आ गए? वो मंदिर है, हम तीर्थ स्थान है, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। सनातन की यही धर्म है। जान रहेगा तभी सनातन धर्म को फॉलो कर पाओगे। सनातन धर्म की यही है, जिस जान हो या ना हो, जब भी जाना जरूरी है महाकुंभ। जान चली जाए चलेगा जी, चलेगा। जय श्री राम। तो देखिए, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं बहादुरगढ़, हरियाणा। ट्रेन में किस तरह की भीड़ है जब अंदर आप? ट्रेन में बहुत भीड़ है जी, ट्रेन में बहुत भीड़ है सर। नहीं, जगह नहीं मिल रही है, किसी तरह आया एडजस्ट करके। नहीं, प्रशासन तो है, प्रशासन पे है।
ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू। इस तरह से ये भीड़, अब देखिए, अब आपको एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सभी ये जो उतरे हैं दिल्ली से, मध्य प्रदेश के की अलग अलग ट्रेनों से, अब ये कैसे चढ़ेंगे? अब इसके लिए लगातार यहाँ पर आरपीएफ कंपनी कोने के एकदम कोने पर तैनात है, जहाँ से इन्हें ये ब्रिज, फुटओवर ब्रिज पर चढ़ना है। लेकिन इतनी भीड़ ज़्यादा है कि एक एक करके ही लोग जा सकते हैं, इसमें एक लंबा वक्त लगता है। और यही वजह है कि स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन हो जाती है, जब अगर भीड़ कंट्रोल से बाहर हो जाए, अपना आपा खो दे, उतनी भीड़ हो, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं, बुजुर्ग माताओं, बच्चों और बुजुर्ग जो लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, युवा तो किसी भी तरह से अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन सफोकेशन जैसी स्थिति हो जाती है। अब देखिए अब कैसे लोग चींटियों की तरह चढ़ चढ़ के धीरे धीरे एक एक सीढ़ी, एक एक पैर रख रहे हैं कि धीरे धीरे चले। लेकिन ये अभी जंग की शुरुआत है। महाकुंभ में पहुंचना एक जंग से कम नहीं, और जंग तब पूरी होती है जब वापस आप सही सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान की तरफ, अपने घरों पर जाकर पहुंच सके। क्योंकि यहाँ से अब इनको सफ़र तय करना है तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का महाकुंभ तक पहुँचने के लिए, और पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। सड़कों पर, स्टेशंस के बाहर, अलग अलग सड़कों पर, महाकुंभ क्षेत्र के अंदर भी लगातार बैरिकेड्स हैं, अलग अलग डाइवर्जन हैं, और इन्हें वहाँ तक पहुँचने में आपको बताएं हम कि तकरीबन 6 से 7 या 8 घंटे का वक्त लग जाएगा, जब ये सभी महाकुंभ के उस क्षेत्र में पहुँचेंगे जहाँ से महाकुंभ की शुरुआत होती है। और उसके बाद जब आप त्रिवेणी संगम जाए या अन्य घाटों पर जाए, तो उसको अगर आप काउंट कर लें घंटों के हिसाब से, 2 से 2.5-3 घंटे और भी आपका वक्त लग जाएगा। तो ये स्थिति है कि देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं जाने के लिए। अब कुछ लोग ट्रेन में सवार हैं, मुसाफिर, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप लोग का स्नान हो गया? नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं राम बाबा जा रहे हैं करने के। हम लोग तो स्नान करके चले आए जी। तो ये ट्रेन में तो खचाखच भरी हुई है, कैसे जाएंगे? चले जाएंगे। ये एसी कंपार्टमेंट है, हमारे कैमरामैन दीपक दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एसी कंपार्टमेंट है, और एसी कंपार्टमेंट की ये हालात है प्रयागराज रेलवे स्टेशन की, कि देखिए लोग कैसे यहाँ पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अगर यहाँ पर सरसों के दाने भी गिर जाएं तो ज़मीन में शायद ही गिर पाए। देखिए कि किस तरह से भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग खचाखच बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। ये एसी बोगी है, और एसी बोगी का ये हालात है। तो आप समझिए कि एक तरफ रेलवे प्रशासन की तरफ से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये कहा गया कि बहुत सारी बिल्कुल स्थिति साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है दीपक, कि किस तरीके से, देखिए जरूर आस्था है, लेकिन आस्था के नाम पर किस तरीके से गलतियां भी होती हैं प्रशासन से, और साथ ही साथ लोगों की भी गलतियां यहां पर हम कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रही है। और देखिए, जान है तो जहान है, ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। आप तमाम लोग जुड़े रहिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। निष्पक्ष, मतलब